हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी के लिए लेकर आए हैं अनगिनत फ़ायदे से भरपूर बच्चों और बड़ों के लिए रामबाण लड्डू जो दिमाग की ताकत को बढ़ाएंगे। आज उसी की रेसिपी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो बिल्कुल हेल्दी, टेस्टी, एनर्जी से भरपूर लड्डू हम बनाकर आपको दिखाएंगे जो बच्चे बड़े सभी के लिए फ़ायदेमंद हैं और बनाएंगे बिना चीनी और गुड़ के। तो यहाँ पर देखिए हमने काजू, बादाम और मगज के बीज, कद्दू के बीज, किशमिश और यहाँ पर सूखा नारियल ग्रेट करके ले लिया है 1 बाउल और पोस्ता दाना 2 चम्मच लिया है। और यहाँ पर चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो गैस पे हमने रख दिया है पैन, उसमें डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पर देसी घी। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम बादाम डाल देते हैं। तो बादाम के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि बादाम में बहुत ही प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3, विटामिन ई और प्रोटीन से भरपूर होता है जो ब्रेन के लिए हमारे वरदान है। और काजू में भी आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो काजू ब्रेन को हेल्दी रखता है और हमारी याददाश्त बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ अच्छे से हमें भून लेना है। तो ज़्यादा यहाँ पर कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ हल्का से यहाँ पर भूनना है जिससे टेस्ट भी लड्डू में बढ़ जाए और जो लड्डू की लाइफ हो वो भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर आधी कटोरी हमने किशमिश ले लिया है, उसको भी यहाँ पर हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए किशमिश जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी अच्छे से फूलती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको हमें ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ ऐसे जब ये फूल जाए तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर हम भूनेंगे सिर्फ इतना करेंगे कि हल्का सा यहाँ पर आधा मिनट 1 मिनट के लिए ही भूनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं भूनेंगे। और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किशमिश हमने बाहर निकाल लिया है। जो घी बचा है इसी में हम 2 चम्मच पिस्ता डाल देते हैं, इसको भी भून लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे बारीक काट लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसे भून सकते हैं या इसे साबुत भी भून सकते हैं। तो देखिए इसको हमने भून लिया है, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कद्दू के बीज और मगज को ले लेते हैं, उसको भी आधी आधी कटोरी हम इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। तो कद्दू के बीज में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, चाहे कद्दू के बीज हो चाहे मगज के बीज हो, सभी चीज़ में अच्छी मात्रा में वाइटमिन्स होता है। ये हमारे सुपर सीड्स कहे जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो हमने इसे भी बाहर निकाल लिया है। उसके बाद आधा चम्मच फिर से यहाँ घी डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर आधी कटोरी मखाना ले लेते हैं। मखाना में तो आप जानते ही हैं कितनी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो यहाँ पर इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छा स्रोत होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। मखाने में फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ मखाना भी भुन गया है, उसे बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच पोस्ता दाना लेते हैं, उसे भी यहाँ पर भून लेते हैं। तो यहाँ पर आप अखरोट भी ले सकते हैं, अलसी भी ले सकते हैं और यहाँ सफ़ेद तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको सही लगे, सीड्स में भी ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स में भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये भी भुन गया है, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 कटोरी सूखा नारियल हमने कद्दूकस कर लिया है, उसको भी भून लेते हैं। तो यहाँ पर डेसिकेटेड नारियल नहीं लेना है, यहाँ पर सूखा वाला नारियल जो होता है उसको कद्दूकस करके लेना है या बारीक काट के लेना है। तो जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा। और इसको हम हल्का इसे ड्राई रोस्ट ही कर लेते हैं। यहाँ पर इसको कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, हल्का से यहाँ पर आधा मिनट के लिए ही भूनना है जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आए लड्डू में। और देखिए इसे भी हम निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए इसमें अपने आप में घी होता है तो इसलिए यहाँ पर हमने घी नहीं डाला है। और सभी चीज़ें देखिए यहाँ पर अच्छे से भून कर हमने तैयार कर लिया है। चलते हैं इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर काजू, बादाम और मखाना को एक साथ पीसेंगे और यहाँ पर कद्दू के बीज और मगज को अलग पीसेंगे। तो आप चाहें तो कद्दू के बीज और मगज को अलग से ऐसे ही डाल सकते हैं बिना पीसे हुए, और चाहें तो मिक्सी जार में डालकर थोड़ा सा पीस सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। और चलते हैं चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी हमने मिश्री लिया है, तो मिश्री में आधी कटोरी हम पानी डालकर यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ 1 तार 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनाना है, सिंपल यहाँ पर थोड़ी चाशनी गाढ़ी हो जाए, और गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे चीनी और गुड़ से भी बना सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा। और आँच को हमने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखा है। उसके बाद जब ऐसे हल्की सी चाशनी यहाँ पर गाढ़ी हो जाएगी तब गैस को यहाँ पर हम धीमा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर चाशनी में तार बिल्कुल भी नहीं बनाना है। सिंपल चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो जाए, जैसे शहद चिपचिपी होती है, सिर्फ वैसे शहद जैसी हो जाए तो बस वहीं पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स को पीस के रखा है उसको ऐड कर देते हैं।
देखिए यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया है और पिस्ता को यहाँ पर हमने बारीक काट लिया है और किशमिश को ऐसे ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसे काटने की ज़रूरत नहीं है। और जो नारियल का हमने कद्दूकस करके रखा था उसको भी यहाँ पर डाल देते हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम पीस कर डालेंगे, कुछ चीज़ें बिना पीसे ही डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कद्दू के बीज और मगज के बीज को ऐसे ही डाल सकते हैं साबुत ही, या तो पीस के डाल सकते हैं। और आधा चम्मच यहाँ पर इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए डाल देते हैं, जिससे कि लड्डू में टेस्ट भी बहुत अच्छा आए और खुशबू भी अच्छी आए। और ऐसे मिलाते हुए इसको हम जब तक ये पूरा इकट्ठा नहीं हो जाता है तब तक ऐसे चलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। और आँच को हमने यहाँ पर धीमा ही रखा है, अभी हमने गैस को बंद नहीं किया है। आपको उठाकर हम दिखाते हैं। देखिए अभी गैस यहाँ पर ऑन है। तो यहाँ पर आँच को एकदम धीमा रखिएगा और इसको लगातार ऐसे मिलाते रहिएगा, जिससे कि ये पूरा पैन को छोड़ने लगेगा। देखिए यहाँ पर इकट्ठा होने लगा है। तो इस स्टेज पे आप इसको गैस को बंद कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। तो चलिए इसको हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम आपको लड्डू बनाकर दिखाते हैं। तो आप चाहें तो इसको बर्फ़ी भी सेट कर सकते हैं और चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं। तो इस चीज़ से हम लड्डू भी बना सकते हैं, बर्फ़ी भी बना सकते हैं और इसको हम पाउडर के रूप में भी बनाकर कंटेनर में भर कर रख दें और जब दूध पिएँ तो 1 चम्मच डालकर रोज़ाना बच्चे बड़े सभी को हम दे सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चाहे लड्डू के रूप में बना के खाइए, चाहे पाउडर के रूप में दूध में इस्तेमाल कीजिए, चाहे इसका हलवा बनाकर खाइए। तो देखिए ऐसे हम छोटे साइज़ में लड्डू बना लेते हैं। तो बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। यहाँ पर हमें मीडियम लड्डू बनाना है। तो लड्डू बनाकर रख लेते हैं। तो रोज़ सुबह हम 1 लड्डू अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और आसानी से खा भी सकते हैं। और आप चाहें तो इसे पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और इसको दूध में मिलाकर पी सकते हैं। तो देखिए ऐसे लड्डू में पूरा बना लेना है। तो चलिए पूरे लड्डू ऐसे बना लेते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पूरे लड्डू बना लिए हैं। आप इनको लंबे समय तक रखेंगे ना तब भी लड्डू बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। जैसे कि अभी नरम हैं ऐसे बाद में भी नरम ये लड्डू बने रहेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बनाकर दिखाया है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर से बताएं और एक बार मेरे कहने से ज़रूर से इन लड्डुओं को बनाएं, क्योंकि इसमें बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें हमें देनी है, इसलिए हमने यहाँ पर ये आपके साथ वीडियो शेयर किया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और बहुत ज़्यादा पसंद आई हो अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़रूर से शेयर करना और नीचे बेल आइकन है उसे क्लिक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।